नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज के सेशन में हम लोग डील करने वाले हैं रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी चल रही है फिर से एपीएससी स्कैम, दैट इज कैश फॉर जॉब स्कीम, जो कि ऑफ कोर्स बहुत दिन पहले ही इसको मतलब अनफ्रीज डिकोड किया गया था। एंड अभी ये फिर से न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली बीके शर्मा कमीशन का रिपोर्ट निकला है और इस रिपोर्ट के ऊपर ही बेसिकली चर्चा की जा रही है। तो चलिए आज हम इस पूरे सेक्टर को अच्छे से ओवरऑल एनालाइज करते हैं दैट व्हाट इज दिस स्कैम दैट हैज हैपेंड इन एपीएससी इन लास्ट इयर्स। सो कैश फॉर जॉब स्कैम अनडाउटेडली इसको पाया गया था 2013 2014 के समय। ये सब चीजें चल रही थी दैट जॉब्स तो एपीएससी में जी जा रही थी बट उसके लिए कैश भी लिए जा रहे थे। और इसी के रिलेटेड अभी एक रिपोर्ट टेबल किया गया असम के असेंबली में जिसने ये सब कुछ एकदम ओपन कर दिया दैट व्हाट वर द इरेगुलरिटीज दैट हैपेंड ड्यूरिंग 2013-14 इन द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स ऑफ असम। और ये जो रिपोर्ट है ये है बीके शर्मा कमीशन का रिपोर्ट। तो उन्होंने अलग अलग एस्पेक्ट्स को हाईलाइट किया गया। यहां पर उन्होंने बोला मार्क्स को मैनिपुलेट किया गया था। जी हां, फेक आंसर स्क्रिप्ट्स और मार्क्स को मैनिपुलेट करके, मतलब आंसर स्क्रिप्ट्स वो नहीं थे राइट, और फेक लिख के आंसर्स को ज्यादा से ज्यादा नंबर्स दिखाए गए थे। राकेश पॉल जो कि तब के फॉर्मर एपीएससी चेयरमैन थे, बोला जा रहा है ही वॉज द मास्टर माइंड ऑफ दिस, क्योंकि इनका रोल होना वॉज वेरी वेरी एविडेंट राइट। इनके कारण ओवर 200 सिलेक्शंस तब के समय इन्फ्लुएंस किए गए थे। उस समय मास अरेस्ट भी किया गया था क्योंकि 2016 के बाद से अराउंड 70 पर्सन्स हैव बीन अरेस्टेड, जिसमें ऑफ कोर्स राकेश पॉल्स भी है एंड 50 से भी ज्यादा ऑफिशियल्स थे जो क्या डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इस काम में इन्वॉल्व थे। उन लोगों को भी अरेस्ट किया गया था। एंड इससे पता है नेगेटिव किस में पढ़ा, नेगेटिव जो चीज पढ़ा ना वो पढ़ा ऑन जेन्युइन कैंडिडेट्स। क्योंकि क्या होता है ना, जेन्युइन कैंडिडेट्स तो वेट करते हैं मेरिट बेस्ड सिलेक्शंस का, बट उनका मेरिट बेस को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा था, जिससे जो डिजर्विंग एस्पिरेंट्स थे उनको तो वो सीट नहीं मिला ना। यही तो चीज यहां पे फोकस किया जा रहा है ना। अब जब ये ब्लेम गेम चल रहा है तो पॉलिटिकल पार्टीज तो एक्टिव हो ही जाएंगी। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को, दूसरा पहले वाले को ब्लेम गेम खेलेगी। जैसे बीजेपी जो कि अभी प्रेजेंटली असम में गवर्नमेंट में भी है, तो दे आर एक्यूजिंग द देन कांग्रेस गवर्नमेंट जो कि तरुण गोगोई जी के द्वारा लीड किया जा रहा था राइट। सो उन्होंने बोला था देखो उस समय करप्शन हुआ था राइट, बट अब कांग्रेस क्या बोल रही है, ये बोल रही है देखो ठीक है हम लोग जो भी इन्वेस्टिगेशन है इसको हम लोग वेलकम बिल्कुल कर रहे हैं, बट जो हमारे फॉर्मर सीएम थे मिस्टर तरुण गोगोई जी, उनका इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ही नहीं था। ऑफ कोर्स तो देखो दोनों ही पार्टीज ब्लेम गेम खेलेंगी राइट, क्योंकि ये चीज पॉलिटिकल इशू है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू है ना। बट हम लोग को समझना पड़ेगा दैट यहां पे स्टेक होल्डर्स कौन कौन है। एक तो अनडाउटेडली हमारा गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है ही, जो कि आपस में पॉलिटिकल ब्लेम गेम खेल के लोग बच जाएगा, ये लोग का कुछ नहीं होने वाला है। बट मेन जो स्टेक होल्डर्स है वो है हमारे एपीएससी के एस्पिरेंट्स। नाउ एस्पिरेंट्स क्या है ना, ये लोग वेट करते हैं दैट हम लोग इतना एक साल पूरा झोंक देते हैं मेहनत के लिए, तो इनके लिए तो ट्रस्ट इश्यूज होंगे ही ना। जी हाँ, इसके बाद से स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स हैव लॉस्ट द फेथ इन दिस pious and prestigious organizations called APSC, and बहुत लोगों ने तो प्रिपरेशन ही छोड़ दिया। बहुत लोगों ने बोला बे मेरा तो सिलेक्शन हो ही नहीं है, जो पैसे दे रहे हैं तो क्या प्रिपरेशन करूं भाई राइट। मतलब देयर मेनी वेयर रेजिंग क्वेश्चंस ऑन द फेयरनेस ऑफ द एग्जाम प्रोसेस ओवरऑल। बहुत जनों ने तो they have called for transparencies as well. They called for transparency that yes there is a need to highlight the need for merit based recruitment system right. So that is why they have strengthened and started calling for the transparency in this exam right. बहुत जन बोल रहे हैं that देखो भाई प्रिपरेशन में जो है वहां पे फोकस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अनडाउटेडली एस्पिरेंट्स को क्या काम है, दे मस्ट स्टिक टू द सिलेबस ना, तो एंड उन लोग को क्या करना है, अपना आंसर राइटिंग स्किल्स भी इनहांस करना है। तो
अनडाउटेडली अब स्टूडेंट सोचने लगा अरे भाई मैं लिख रहा हूं, जितना अच्छा आंसर लिख रहा हूं तो भी नंबर नहीं मिल रहा, मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, क्या लिख कर करूं भाई। तो अब देखो ये सब और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मैं जनरल नहीं आपके लिए भी बोल रहा हूं। अगर आप भी स्टूडेंट हो, अगर आप भी सिलेबस में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, या फिर अगर आपको भी अपने आंसर राइटिंग स्किल्स को बहुत ही अच्छा करना है, तो यस यू कैन ज्वाइन आवर फाउंडेशनल बैच which is going to get started from 27th of February. There you will be getting all the access, we will be providing you study materials, answer writing practices देख सकते हो, इसका एक मेन फीचर है जो कि आप देख सक रहे हो, राइट। सो अगर आपको अटेंड करना है तो आपको एक फ्री डेमो क्लासेस भी तो मिलेगा, अटेंड कीजिए ना, क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको अनडाउटेडली। अब आता है कंटेक्स्ट में हमारे इस आर्टिकल्स के, तो आर्टिकल की बात अगर करें तो हिस्टोरिकली अगर देख लीजिएगा 2013 को इनिशियल इंक्वायरी बैठाया गया था जिसमें राकेश पॉल जी को एक्सपोज किया था इस जॉब बाजार को चलाने के लिए। बाद में 2015 में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर किया था दैट हाँ इस केस में सीबीआई का प्रोब होना चाहिए, है ना, दैट कहाँ किस किस लेवल्स में करप्शन हुआ है। और रिसेंटली अगर कन्विक्शंस देख लीजिएगा तो 2017 में 17 अरेस्ट तो हुए थे, जिसमें 11 ACS एंड APS ऑफिसर्स को अरेस्ट किया गया था, राइट। और राकेश पॉल जी को भी 14 इयर्स का जेल सेंटेंस दिया गया था विद एन हेवी फाइन, एंड डिफरेंट अदर ऑफिशियल्स और कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो उनको भी जेल किया गया था। तो ये सब ओवरऑल कंटेक्स्ट है इस आर्टिकल का, जिसको मैंने समराइज्ड फॉर्म में आपको प्रेजेंट किया। नाउ मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं, चाहता हूं नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको क्या लगता है और भी हम लोग क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं। इस एक्शंस देखो ये तो कॉन्टिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस है ना, क्योंकि अभी भी हम लोग को जस्टिस तो नहीं मिला है ना उन कैंडिडेट्स के लिए जो जिनका उस समय सेलेक्ट डिजर्विंग होते हुए भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो क्या आप कुछ अपने सजेशंस लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। आई विल पर्सनली रीड योर सजेशंस एंड सी दैट व्हाट इज द लेवल ऑफ मैच्योरनेस दैट यू हैव गॉट, and I want to check it. Please write in the comment section below. I'll be waiting for your comments to come up, right? So चलिए मिलता है next session में. Till then, bye bye, take care and thank you for listening to the whole video.